खतरनाक न्यूज और निकली। खतरनाक न्यूज इस तरह से निकली, अमेरिका ना मतलब एक चीज के लिए तो जाना जाएगा, क्या? ये दिमाग बहुत तेजी से दौड़ाते हैं यार ये लोग। अब दिमाग इतना तेजी से दौड़ाए, इतना तेजी से दौड़ाए कि तालिबान के साथ चोट हो गई। ऐसी चोट हुई कि तालिबान के जो वर्तमान में स्पोक पर्सन है वो कह रहे हैं कि मानवता का सबसे गंदा बर्ताव किया अमेरिका ने। ये मतलब एक तरह से ये नहीं होता कि तुमको पाप लगेगा बेटा, तुमने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। चलिए मैं एक ट्वीट पढ़ाता हूं, फिर आपको मुद्दा बताऊंगा। एक बार देखिए क्या लिख रहा है ये व्यक्ति है। मैं कमेंट तो यहां से पढ़ा के सुना देता हूं। यहां लिखा है, कहां गया ये नाम है इसका, मोहम्मद नईम नाम से कोई व्यक्ति है। देखिए अफगानिस्तान में आजकल एक ही समाचार पत्र चल रहा है और उसका नाम है टोलो न्यूज, ठीक है। अब इस टोलो न्यूज में मोहम्मद नईम ने यहां पर लिखा है, ये कौन है मोहम्मद नईम साहब? ये अफगानिस्तान के वो हैं स्पोक पर्सन, है ना, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान के स्पोक पर्सन है। ये लिखते हैं कि बाइडेन रिपोर्टेड डिसीजन, चुप हो जाओ बेटा, बाइडेन रिकॉर्डेड डिसीजन ऑन द फेट ऑफ फ्रोजन अफगान बैंक असेट मनी ऑफ अफगान पीपल इंडिकेट्स मोरल डिक्लाइन, यानी ये नैतिक रूप से गिर चुके हैं। अब आप पूछिए कि नैतिकता की बातें कर कौन रहा है? आंसर है अफगानिस्तान के तालिबानी लोग जो हैं वो अमेरिका से नैतिकता की बातें कर रहे हैं। थोड़ा हजम नहीं होता है तो अब आप जानना चाहेंगे कि साहब ऐसी क्या बात आ गई कि तालिबानी अमेरिका को नैतिकता का ज्ञान पढ़ा रहे हैं कि तुम्हारे अंदर मानवता खत्म हो गई है, तुम बिल्कुल मोरालिटी लूज कर दिए हो, क्या तुम्हारे वहां के यूपीएससी के एग्जाम में एथिक्स नहीं आता है क्या? टाइप से वो बातें हो गई है। हो क्या गया? बाइडेन यार गेम खेल दिए। क्या गेम खेल दिए? हालांकि देखिए दुखद तो है कि बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी वंस अपॉन ए टाइम अमेरिका के अंदर, 9/11 की घटना, जिसके अंदर लगभग हजारों लोगों की जान ले ली, 3,000 के आसपास लोग मारे गए थे। बाइडेन ने कर क्या दिया साहब? मेरी श्रद्धांजलि है उन सबको जो इस बम धमाके में मारे गए, और उसके बदले में जब अमेरिका ने कार्रवाई की उसमें जो लोग मारे गए सबके प्रति मेरी श्रद्धांजलि है। लेकिन सवाल को आप ध्यान से सुने, बाइडेन ने क्या किया जनाब कि जो अफगानिस्तान का पैसा अमेरिका की बैंक में जमा था, अब आप पूछेंगे अफगानिस्तान के पास पैसा था क्या? क्या नहीं था? जब अमेरिका अटैक करने के बाद से अफगानिस्तान में इतने साल से रह रहा था तो दुनिया के बहुत सारे लोग भर भर के अफगानिस्तान की बैंक को पैसा दिया करते थे, है ना भाई। विदेशी मदद दे दी, अपन लोगों ने भी दी होगी, थोड़ा बहुत पाकिस्तान भी दिया होगा, भले कर्जे में से निकाल के लाया हो। तो ये लोग जो पैसे की मदद दिया करते थे ना अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान के पास विदेशी सहायता तो एक वो वाली, इसके अलावा कुछ अफगानिस्तान के लोग भी थे जो इधर उधर कमाई करने जाते थे। अरे जिसे आप रेमिटेंस कहते हैं, बहुत सारे अफगानिस्तानी लोग ऐसे भी थे जो अमेरिका जाके बस गए, वहीं नौकरी कर रहे थे, वहीं कमा कमा के डाल रहे थे। कितना पैसा था पता है? ये $7 बिलियन। अच्छा समझिए, ये इतना पैसा था जितना पाकिस्तान ने सऊदी अरब से और चीन से कर्जा ले रखा है। समझ गए? अच्छा रुकिए, ऐसे समझिए ये इतना पैसा था जितना श्रीलंका को अगर मिल जाए तो श्रीलंका फिर से इंडिया को आंख दिखाना शुरू कर दे। अच्छा चलिए, ये इतना पैसा था जितना पाकिस्तान के कुल फॉरेक्स रिजर्व में है। अब आ गई बात समझ में। $7 बिलियन यानी $7 अरब जो है ना, ये कहां था? ये अमेरिका के फेडरल बैंक में जमा था, अफगानिस्तान की रिजर्व बैंक का। ठीक है, जैसे ही तालिबानी, अब मैं इसीलिए कहता हूं कम बुद्धि के लोग, तालिबानी लोग जब आए ना तो इन्होंने अमेरिका को भगा तो दिया, अमेरिका को भगा दिया, लेकिन इन्होंने कभी भी बैठ करके अमेरिका से यह बात नहीं करी कि हम सरकार में तो आ गए। पता है, ये बिल्कुल इसीलिए कहते हैं पढ़े लिखे लोग थोड़े होने चाहिए। आप ऐसे अंदाजा लगाइए, अमेरिका को भगाने का तो काम कर लिया, लेकिन जनाब अमेरिका को भगा रहे हो, 15 अगस्त के दिन जश्न मना रहे हो, हवाई जहाज के पहिए पे बैठ जा रहे हो, हवाई जहाज के ऊपर लटक जा रहे हो, ये सब बातें दुनिया देख के हंस रही है। आपको असली मुद्दा तो यह है पैसा मिलना चाहिए कि नहीं। पैसा अमेरिका ने पहले ही अपने अकाउंट्स में डला रखा था, और तो और बाइडेन ने अब कारनामा यह कर दिया कि वो जो पैसा जमा था ना अफगानिस्तान का अपने बैंक में, उस पैसे को बांट दिया। एक ऑर्डर दे दिया है, ऑर्डर ये दिया है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कि इस धन का आधा हिस्सा यानी $3.5 बिलियन, तो 9/11 में जो परिवार जन मरे थे ना, या जो सदस्य 9/11 की दुर्घटना में मृत हो गए थे, जिनके परिवार जन आज भी आश्रित हैं, उनके बीच में बांटा जाएगा। समझ गए आप? जैसे कई बार अपने योगी जी करते हैं धमाल। क्या योगी जी कहते हैं कि साहब अगर किसी ने तोड़फोड़ मचाई
तो तोड़फोड़ करने वाले उपद्रवियों के घर को बेच करके तोड़फोड़ का पैसा वसूला जाएगा। योगी जी का मॉडल बाइडेन को समझ में आ गया और उसने क्या किया है कि साहब बाइडेन ने अफगानिस्तानियों का जो पैसा वहां जमा था, विशेष रूप से जो फॉरेन एड जमा थी, उस पैसे को लिया। 9/11 के जो विक्टिम थे, आधा पैसा विक्टिमों में बांटने का आदेश दे दिया। फिर आप पूछेंगे ओ माय गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ। इसके बाद जो बच गया उसका 3.5 बिलियन तो फिर भी बच गया। ये अभी भी उस चीज से ज्यादा है जितना कि पाकिस्तान सऊदी अरब से कर्जा लेता है, ये तो अभी भी उससे ज्यादा। उसका तो कुछ बताइए, बताया ना उसका। अमेरिका ने कहा कि उस पैसे को जो बचा है इसे हम अफगानिस्तान की बैंक को नहीं लौटाएंगे। तो बोले फिर? बोले हम चैरिटी करेंगे। बोले आप चैरिटी करोगे से मतलब? हम अफगानिस्तान की जो जनता है ना, उसको वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के माध्यम से, यूनिसेफ के माध्यम से, WHO के माध्यम से मदद के रूप में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में वापस पहुंचाएंगे। किसी को अनाज पहुंचा दिया, किसी को दवाई पहुंचा दी, किसी को बिस्तर पहुंचा दिए, किसी को कंबल दे दिए। समझ में आ रहा है? यानी कि ये पैसा हम अफगानिस्तान की जो तालिबान बैठी हुई हुकूमत है उसको नहीं देंगे। भाई साहब करारी चोट हुई, ऐसी चोट जिसके चलते हुए यहां पर आपको ये कमेंट दिखाई पड़ रहा है कि मोहम्मद नईम नाम से जो प्रवक्ता हैं, वो प्रवक्ता कह रहे हैं कि इनका मोरल डिक्लाइन हो गया है। यानी तालिबान वाले जो हैं ये अमेरिकियों को कोसते हुए कह रहे हैं कि ये नैतिक पतन हो गया है इन लोगों का, हमारा पैसा लेके बैठ गए थे। क्योंकि तब से तालिबान दुनिया से ये अर्ज कर रहा है कि साहब हमारा जो पैसा आपके अकाउंट्स में दबा है, कम से कम उसे रिलीज कर दो ताकि हम तालिबान होने का थोड़ा जश्न तो मना लें, उस पैसे का कुछ कर तो लें। पैसा ही नहीं है तो करें क्या? मुसीबत ये हो गई यार। इसलिए कभी कभी कहते हैं ना, किसी के कहने पर चने के झाड़ पर मत चढ़ो। तालिबानियों के साथ चोट यही वाली हुई। पाकिस्तान ने कहकर के इसको भगा तो दिया कि हाँ 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 कर, भगा भगा भगा। अब भगा तो दिया, लेकिन अब तालिबान ने अमेरिकियों को निकाल तो दिया। अब भाई साहब ना तो पाकिस्तान खुद उसको मान्यता दे रहा है कि तुम एक देश हो या तुम्हारी एक सरकार है, ना ही वो अपने मित्रों से, इवन चाइना जैसे देशों से मित्रता करवा पा रहा है, ना उनके माध्यम से। आप सोचो अगस्त की घटना है, रहते रहते अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 7वें महीने में चल रहे हो आप। 7 महीने तक अभी किसी देश ने तालिबान को मान्यता नहीं दी। आप सोच के देखो, इसीलिए कहते हैं किसी के कहने से ना मतलब बम पे मत चढ़ जाया करो। ये चीज इसका नमूना है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको मैं थोड़ा सा बेसिक जानकारी उसकी 9/11 की दे देता हूं कि 9/11 में क्या हुआ था। 9/11 का अटैक सिंगल डेडलीस्ट अटैक माना जाता है। अफगानिस्तान के अंदर रह रहे अलकायदा के आतंकियों ने तालिबान की मदद से अटैक किया था। हालांकि अटैक तो अलकायदा ने किया था, लेकिन अलकायदा जो है उसको शरण तालिबान नहीं दे रखी थी। इस कारण से अमेरिका ने तालिबान के खात्मे के लिए प्रयास किया। तो साथियों, यहां पर 4 अमेरिकी एयरलाइंस के विमान लेकर के लगभग 19 अलकायदा के आतंकी जो हैं, उन्होंने अमेरिका की बिल्डिंग्स पर अटैक कर दिया। और बिल्डिंग पर अटैक करके कुछ प्रमुख बिल्डिंग जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसी जो बिल्डिंग्स थी, इन पर अटैक किया, जिसकी वजह से 2977 लोग मारे गए थे साथियों। ठीक है ना? तो यहां पर 1977 लोग मारे गए थे, 25,000 इंजरीज हुई थी। आप यहां पर उन प्लेन्स का आंकड़ा देख सकते हैं। फिर इसका रिटेलिएशन हुआ। रिटेलिएशन बोले तो अमेरिका का इतना नुकसान 2001 में हुआ, इतने बड़े देश के ऊपर आतंकियों ने घुस करके जो है अटैक किया। आइस टी बोलते हैं इसको जब ठंडी हो जाती है तो साहब ऐसी स्थिति में अमेरिका इसका बदला लेने के लिए आया। और बदला लेने जब आया तो उसने 2001 से लेकर 2021 के बीच में वही वाली बात की, अफगानिस्तान में इतने गोले दागे कि अगर हम उस पैसे को जोड़ दें जो इसने खर्च किया, इतने में तो मैं कह रहा हूं कि इंडिया का सपना 2 बार पूरा हो जाए। $8 ट्रिलियन पैसा खर्च किया अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर कार्रवाई करने में, लोगों का विश्वास जीतने में। आप इससे अंदाजा लगाइए, इसमें ब्याज नहीं जोड़ रखा है। ब्याज जोड़ दो ना तो इंडिया 3 बार अपनी इकोनॉमी पूरी कर ले। $8 ट्रिलियन, अभी हम $3.5 ट्रिलियन की वो बने इकोनॉमी, है ना? $3 ट्रिलियन की पकड़ लो, और $8 ट्रिलियन तो ये 20 साल में इसके ऊपर खर्च कर चुका है। आप इससे अंदाजा लगाओ, ब्याज मिला तो $10 ट्रिलियन पहुंच जाए शायद, है। लेकिन इसमें जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, अमेरिका ने अपने 3000 लोगों के बदले जितने लोगों की जान ली ना,
वो संख्या थी साथियों, ये हीनियस क्राइम था। असल में जिस क्राइम को आप समझ रहे हैं ये है 9,39,000 लोगों की, यानी 3,000 अमेरिकियों के मरने की कीमत 10 लाख लोगों ने मर के चुकाई। इससे अंदाजा लगाइए 38 मिलियन पीपल जो है ना वो अपने घरों को छोड़ने के लिए बाध्य हुए, अपने घरों को छोड़ के, यानी कि 3.5 करोड़, यानी कि 4 इजराइल बस जाएं इतने लोग अपना देश छोड़ के चल दिए। यूएस काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज जो हैं वो आतंकियों को मारने के लिए 85 देशों के अंदर यूएस ने बम गोले बरसाए, वहां पर काउंटर टेररिज्म एक्टिविटी करी। यानी कि अमेरिका पर हमला कितना महंगा पड़ा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और जो परिवार के लोग मरे थे 3,000 लोग, अब उनके बीच में बटने जा रहा है $3.5 बिलियन। ये बाइडेन का फैसला है। तो जनाब ये न्यूज है, आप पढ़ सकते हैं। बाइडेन साइन ऑर्डर टू सिक्योर अफगान फंड फॉर एड 9/11 फैमिलीज। आप इस चीज को देख सकते हैं। उम्मीद है कि आप सभी साथी इस न्यूज को अब पूरी तरह से समझ गए होंगे। फिर से कहूंगा, अगर समझ में आ रहा हो तो सेशन को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर लें, और हां, रेफरल कोड अंकित 10 बुक माई शो पर भी लगा के देख लें, लेकिन अंकित 10 जो है वो अनअकैडमी पर जरूर लगाएं। 10% का डिस्काउंट इमीडिएटली मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जनाब। रेफरल कोड अंकित 10 यूज कर सकते हैं। आज शाम को 7 बजे मेरा एसएससी का बैच है, अगर आप चाहें तो उसमें पढ़ सकते हैं। रेफरल कोड अंकित 10 लगाएं। यदि यूपीएससी कैटेगरी में कोर्स लेना चाहते हैं तो 4500 रुपीज का प्लस कॉम्बो पर ऑफ चल रहा है 16 तारीख तक, और यदि आप केवल प्लस कोर्स लेना चाहते हैं तो 2500 रुपए का ऑफ चल रहा है। यदि आप आइकॉनिक लेना चाहते हैं तो 22% का फ्लैट कॉम्बो पर ऑफ चल रहा है और 10% का एडुकेटर ऑफ चल रहा है। यानी आइकॉनिक का कॉम्बो जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों चीजें 76,000 में आपको मिल रही हैं। आइकॉनिक का मतलब क्या होता है? जिसमें आपको पर्सनल गाइड अलग से मिलता है, प्रॉपर मेंस की टेस्ट प्लानिंग मिलती है, स्टडी प्लानर होता है, ओपन हाउस एडुकेटर मिलता है। यदि आप लोग अनअकैडमी के साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो लोन फैसिलिटीज भी उपलब्ध हैं, जिसमें कि 0% इंटरेस्ट रेट के साथ में आप लोगों को कोर्स उपलब्ध करवाए जाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।